उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिखा कि स्कूल में करीब 8 फीट लंबा एक सांप दिखा, जिसके बाद स्कूल के कर्मचारियों में दहशत फैल गई। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने सांप को पकड़ लिया। सांप के पकड़े जाने के बाद स्कूल में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। तो कड़ी मशक्कत भी लगी सांप को पकड़ने में। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को लगी, कर्मचारी जो वहां पर मौजूद थे उनमें दहशत का माहौल हो गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस वक्त यही था कि जल्द से जल्द इस सांप को पकड़ा जा सके। करीब 8 फीट लंबा ये सांप जब दिखा तो लोगों ने आनंद फानन में इस सांप को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस एक्टर संजना सांघी के बयान दर्ज करने की तैयारी में है। संजना सांघी ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उनके साथ काम किया है। मुंबई पुलिस ने संजना को सोमवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है, जहां उनके बयान को दर्ज किया जाएगा। सुशांत की आखिरी फिल्म 24 जुलाई को ऑनलाइन रिलीज होगी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म की एक्टर संजना से पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिल सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच फिल्म के दौरान विवाद भी हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी तक बांद्रा पुलिस ने 27 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। सुशांत सिंह राजपूत का डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस को कूपर हॉस्पिटल से मिला है, जिसमें कि 5 डॉक्टर्स की टीम ने पीएम रिपोर्ट पे साइन करके पुलिस को दिया गया है। सुशांत सिंह मामले में क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए इससे जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने कारतूस, पिस्तौल बरामद की। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोग दिल्ली में बड़ी आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे और ये भी पता चला कि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़े ये लोग भारत के कई राज्यों में कुछ लोगों की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। इन खालिस्तानी आतंकियों के नाम मोहिंदर पाल सिंह, गुरतेज सिंह, लवप्रीत सिंह, जो दिल्ली में बड़ी आतंकी हमले की भी योजना बना रहे थे। खालिस्तानी आंदोलन और उनके प्रचारकों से जुड़ी कई वीडियो और तस्वीरों के साथ एक आईफोन और 2 एंड्रॉयड फोन भी बरामद किए गए। इनमें से मोहिंदर सिंह दिल्ली के एक इलाके का रहने वाला है, गुरतेज सिंह पंजाब के मनसा का रहने वाला है, जबकि लवप्रीत कैथल हरियाणा का है। इन सभी ने विदेश में बसे केएलएफ नेताओं के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया। ये सभी लगातार आईएसआई के संपर्क में थे और बड़ी वारदात को दिल्ली में अंजाम देने की फिराक में थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर अलीगढ़ से सामने आई तस्वीर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। उन्होंने सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली को खींचकर किसानों के मुद्दे उठाए। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता खुद को जंजीरों में बांधे हुए दिखाई दिए। वहीं कई पोस्टर भी नजर आए, जिनके जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की गई। इस प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। उनका जुलूस कई इलाकों से होकर गुजरा। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया और यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों का रुख करना शुरू कर दिया। लोग परिवार के साथ नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जाते नजर आए। लोगों ने बताया कि उनके गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इससे वो काफी डरे हुए हैं। बहुत कष्ट। प्रशासन ने भी कई गांव के बाढ़ की चपेट में आने की आशंका जाहिर की और इसके लिए पूरी तरह तैयारी का दावा किया। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे। रूस के कलुगा में एक बेकाबू कार ने एक बुजुर्ग महिला को उड़ा दिया। तेज रफ्तार एक दूसरी गाड़ी के सामने आने की वजह से ये कार बेकाबू हो गई
और उसने सड़क के किनारे खड़ी उस महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बुजुर्ग महिला भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। इसी बीच दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार आती दिखाई दी। तभी सड़क पर मौजूद एक दूसरी गाड़ी अचानक बाएं मुड़ गई, जिसे बचाने की कोशिश में दूसरी तरफ से आ रही कार बेकाबू हो गई और उसने फुटपाथ पर लगे खंबे को तोड़ते हुए महिला को अपनी चपेट में ले ली। हालांकि इस खतरनाक हादसे में महिला को मामूली चोटें ही आईं और वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जरा सोचिए, आप किसी जंगल के रास्ते से गुजरें और फंस जाएं। कई घंटों की कोशिश करने के बाद भी आप बाहर नहीं निकल पाए और आपको बहुत तेज प्यास लगी हो, तब आप क्या करेंगे? इसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के पास है। वायरल वीडियो में पेड़ के तने को छिला जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके घर के नल से निकलता है, और आसपास खड़े लोग पानी पीने लगते हैं। क्या आपने पेड़ से पानी निकलते देखा है? चमत्कार या फिर साफ मौसम का असर? पेड़ से निकलते पानी का रहस्य क्या है? जंगल में पेड़ से निकलते पानी की धारा को देखिए। पेड़ से अविरल स्वच्छ पानी निकल रहा है। तस्वीर अगर इस तरफ से साफ नहीं है तो जरा नजदीक से देखिए। ठीक वैसा ही जैसे किसी नारियल को काटने से उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। लेकिन ना तो यहाँ नारियल है और ना ही वीडियो में नजर आ रहा पेड़ नारियल का है। वैसे भी नारियल के पेड़ से पानी इस तरह तो नहीं निकलता। पेड़ से लगातार निकलते पानी को रोकने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन पानी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर इसे किसी चमत्कार का नाम दिया गया है तो किसी ने इसे खुराफात बताया है। ध्यान से देखिएगा, कहीं पेड़ में पानी वाला पाइप ना छिपा हो, लेकिन जो भी हो देखने में तो कमाल लग रहा है। खुदा की कुदरत बेहद शानदार। ये तो कोई करिश्मा ही है। पेड़ से चमत्कारी पानी निकल रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस मैसेज के साथ साथ ये बात हमें भी हैरान कर रही है कि भला पेड़ से पानी कैसे निकलने लगा। जिस पेड़ से पानी निकल रहा है वो कहां पाया जाता है, और सच में पेड़ से पानी निकल रहा है या फिर किसी ने शरारत की है। पेड़ से पानी निकलना सच में एक रहस्यमय घटना है, लेकिन पेड़ के आसपास जो लोग हैं उन्हें तो ये बिल्कुल रहस्यमय नहीं लगता, जैसे ये कोई सामान्य घटना ही हो। हमने अपनी पड़ताल शुरू की और वायरल वीडियो की तलाश में जुट गए। काफी खोज के बाद यह वीडियो हमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड अधिकारी दिग्विजय सिंह खांटी के ट्विटर प्रोफाइल पर मिला। 14 जून को पोस्ट किया गया वीडियो हूबहू वही है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में दिग्विजय सिंह खांटी ने पेड़ का नाम भी बताया है। इस पेड़ का नाम टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है। ये पेड़ दुर्लभ परिस्थितियों में आपकी प्यास बुझा सकता है। पेड़ के तने से पानी निकालकर प्यास बुझाने वाले लोगों का ये वीडियो इन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल हो रहा है, लेकिन पेड़ से पानी निकल क्यों रहा है? जवाब दिया रायपुर के नागार्जुन साइंस कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रूपिंदर दीवान ने। यह जो पेड़ है इसका वानस्पतिक नाम टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है। यह सामान्य भाषा में आसन कहलाता है। हिंदी में कॉम्ब्रेटेसी कुल का है ये प्लांट। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा ड्राई सीजन में पानी को स्टोर कर लेता है। यह बांदीपुर नेशनल पार्क में एक सर्वे रिपोर्ट में उजागर हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ऊंट अपने लिए पानी अपने शरीर के अंदर बचा कर रखता है,
टर्मिनलिया टोमेंटोसा का दूसरा वैज्ञानिक नाम टर्मिनलिया इलिप्टिका भी है। ये पेड़ मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, जिनमें से एक भारत में भी है। खाने में इस्तेमाल होने वाला गोंद और पूजा में इस्तेमाल होने वाला गुग्गुल भी इसी तरह के पेड़ के तने पर चीरा लगाकर इकट्ठा किए जाते हैं। टर्मिनलिया टोमेंटोसा से निकलने वाले पानी को पिया जा सकता है। जब तक हम इसके सारे बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस न कर लें, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। यानी सीधे पेड़ से निकले पानी को पी लेना भी सही नहीं होगा। साफ है, पेड़ से पानी निकलने की घटना ना तो कोई चमत्कार है, न ही किसी की शरारत। ये एक प्राकृतिक घटना है जो टर्मिनलिया टोमेंटोसा नाम के पेड़ में हुई। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की पाई गई है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक अंडरपास के पास एक काले रंग की कार पर लाठियों से हमला करते दिखे। इस हमले में कार के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। थोड़ी ही देर बाद हमलावर गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकालते दिखाई दिए। एक आदमी जो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था, उसने बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भागता उससे पहले बदमाशों ने कई लाठियां उस पर बरसा दी। इसी तरह जब दूसरा आदमी कार से निकला तो उसे भी जमकर पीटा गया। किसी तरह ये दोनों जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद बदमाशों ने गाड़ी में बैठे विश्व हिंदू परिषद के नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद वहाँ धुआं छा गया। हमलावरों ने गोली से घायल हुए नेता को गाड़ी के अंदर से घसीटते हुए बाहर निकाला और फिर उसे लाठियों से पीटते नजर आए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना वाली जगह पहुंची और हमले में घायल हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड और वहां रहने वाले लोगों के बीच मामूली विवाद में मारपीट हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब बिना पास के एक कार को सुरक्षा कर्मी ने पार्किंग करने से रोक दिया और इसी बात पर हाउसिंग सोसाइटी में तैनात गार्ड और वहां रहने वाले एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें काली टी शर्ट पहना एक आदमी सुरक्षा कर्मियों को धक्का देते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगले ही पल वो एक दूसरे गार्ड से उलझ गया। और इसी बात पर हाउसिंग सोसाइटी में तैनात गार्ड और वहां रहने वाले एक परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें काली टी शर्ट पहना एक आदमी सुरक्षा कर्मियों को धक्का देता दिखाई दिया, लेकिन पहले ही पल वो एक दूसरे गार्ड से उलझ गया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मी उस पर लाठियां लेकर टूट पड़े। सामने जो मिला उसे पीटते नजर आए। परिवार की एक महिला ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने किसी की नहीं सुनी और बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद किसी तरह मामला शांत कराया गया, लेकिन मामूली विवाद में हुए बवाल में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और जांच में जुट गई। बिहार में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। बिहार के सिवान में बारिश का पानी इकट्ठा होने से नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मारकर 11 लाख रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ बरामद किया। मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी के पास आग लगने से 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। मुंबई के पास नाला सुपारा इलाके में एक आदमी ने 3 बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में शराब की दुकानों के सामने शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। जयपुर पुलिस ने 2 लग्जरी कारों से 64 किलो गांजा बरामद करने के साथ ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खेत में ट्रैक्टर को रस्सी की मदद से खींचकर तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डीजल के दाम बढ़ने के बाद ट्रैक्टर से खेती करना महंगा हो गया, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। कच्चे तेल के दाम जो है कम होने के बावजूद भी यहाँ पर डीजल और पेट्रोल लगभग बराबर आ गए हैं। भाई अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सारा माल भाड़ा अपने आप ही बढ़ेगा। आप देख रहे हैं महंगाई कितनी हो गई है, काश्तकारों को जो है उपज अपनी फसल का जो है सही उपज नहीं मिल पा रही है। यूपी के हापुड़ में एक ग्राम प्रधान पर गांव के एक लड़के की पिटाई का आरोप लगा। बताया गया कि पीड़ित लड़का गांव में ही एक ठेला लगाता था, जिस पर उसका ग्राम प्रधान से विवाद हो गया।
आरोप है कि इसी बात पर ग्राम प्रधान ने उस लड़के की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, लड़के को बचाने आए गांव के दूसरे लोगों ने से भी ग्राम प्रधान और उनके बेटों ने पिटाई की। खबर मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ाने का फैसला किया। एक सोसाइटी में 5 या उससे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए तो सोसाइटी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। अहमदाबाद की ऐसी ही एक सोसाइटी में एक ही परिवार में 5 लोग संक्रमित पाए जाने के बाद नगर निगम ने उस सोसाइटी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। इसके बाद सोसाइटी के दरवाजे बंद कर दिए गए। ऐसी सोसाइटी में मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही नहीं, हर घर में मेडिकल टीम भेजकर यह तय किया जाएगा कि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है उसके संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट हुआ है या नहीं। जो माइक्रो कंटेनमेंट करना है, बोपल गुमा अब कॉरपोरेशन लिमिट में आ गया है। इसीलिए बोपल गुमा में जहाँ पर भी ज़्यादा केस हैं, पिंक एरिया लगता है हमें कि यहाँ आने की संभावना है, तो वो सब पैरामीटर्स देख के कॉरपोरेशन ने कल निर्णय किया है कि ये ऑर्चिड पैराडाइज है जहाँ पे 6 केस आ गए हैं, तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट में ले लिया जाए। चीन के धोखा खाने के बावजूद नेपाल संभलने का नाम नहीं ले रहा। भारत के साथ सीमा विवाद, नेपाल ने एक बार फिर महाकाली कॉरिडोर का काम तेज कर दिया और ये सड़क भारत नेपाल सीमा के धारचूला होते हुए तिनकर तक जाती है, जो चीन की सीमा से लगता है। बताया यही जा रहा है कि इस सड़क की मदद से नेपाल भारत की सड़कों पर निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो सड़क चीन के काम भी आ सकती है। नेपाल ने तो चीन सीमा से लगते इलाके में हेलीपैड तक सीमा पर सड़क बनाने का काम तेज। चीन की सीमा के करीब हेलीपैड किया तैयार। नेपाल के गांव पर चीन कब्जा करता जा रहा है। नेपाल की जमीन पर लाल स्याही का निशान बनाता जा रहा है। भारत ने अपने पुराने दोस्त नेपाल को बहुत समझाया, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अभी भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर ही भरोसा है। अब तो नेपाल ने चीन की सरहद तक सड़क बनाने का काम भी तेज कर दिया है। चीन की धोखे वाली दोस्ती की मोह में फंस चुके नेपाल ने भारत के खिलाफ एक और कदम बढ़ाया है। नेपाल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाके में सड़क का निर्माण तेज कर दिया है। हालांकि यह सड़क पिछले कई सालों से बन रही थी, लेकिन भारत और चीन के बीच गहराते विवाद के बीच नेपाल ने इस सड़क पर काम तेज कर दिया है। भारत के खिलाफ नेपाल और चीन की दोस्ती के बीच सड़क निर्माण के कार्य को तेज करने से कई सवाल उठने लगे हैं। नेपाल की यह सड़क धारचूला तिनकर के सीमावर्ती इलाके में बन रही है, जिसका नाम है महाकाली कॉरिडोर। इस सड़क की मदद से नेपाल की पहुंच चीन की सीमा तक हो जाएगी। धारचूला तिनकर नेपाल और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का सीमावर्ती इलाका है। धारचूला और तिनकर के कुछ गांव नेपाल के हिस्से में भी पड़ते हैं। नेपाल अपने हिस्से में धारचूला से तिनकर तक 135 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर रहा है। इस सड़क की मदद से नेपाल की चीन सीमा तक पहुंच आसान हो जाएगी। डेवलपमेंट के नाम पे ये रोड बन रही है तो भारत उसके विरोध नहीं करता। समस्या इस बात की है कि डेवलपमेंट के नाम पे ये नेपाल इस समय भारत विरोधी नीतियां अपना रहा है और ये नीतियां चाइना के कहने से कर रहा है। ऐसा देखने में यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसे कई मामले हैं जो इस सड़क को लेकर नेपाल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक इस सड़क से नेपाल भारतीय सड़कों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नेपाल पिछले 35 सालों से महाकाली कॉरिडोर पर काम कर रहा है। इसमें धारचूला से तिनकर तक 135 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है। 35 सालों में नेपाल केवल 43 किलोमीटर लंबी सड़क ही बना पाया।
भारत चीन सीमा विवाद के बीच नेपाल ने अचानक से सड़क का काम तेज कर दिया है। धारचूला तिनकर सड़क को बनाने के लिए नेपाल की सेना को लगा दिया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि भारत चीन में सीमा विवाद, नेपाल की चीन से नजदीकी, फिर इस सड़क बनाने की काम में तेजी, ये सब महज संयोग है या कुछ और? क्योंकि इस सड़क से नेपाल चीन के सड़क संबंध मजबूत होंगे। भारत की सीमा पर पेट्रोलिंग भी आसान हो जाएगी। इस तरीके से नक्शा का पब्लिकेशन, फिर उसके अलावा इस सड़क का निर्माण और उसमें सेना का इन्वॉल्वमेंट, सेना बनाएगी उस सड़क को, ये सब एक भारत इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता। ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। भारत ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लगती चीन सीमा पर लिपुलेख तक सड़क बनाई थी। इससे चीन चिढ़ा हुआ था। फिर चीन ने नेपाल को अपने बहकावे में लिया, कर्ज के जाल में फंसाया और भारत के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल करने लगा। नेपाल की महाकाली कॉरिडोर का इलाका काफी दुर्गम पहाड़ियों वाला इलाका है, जहां पर सड़क निर्माण का काम काफी मुश्किल माना जाता है। खबरों के मुताबिक नेपाल ने चीन की सीमा के पास एक हेलीपैड का निर्माण कर लिया है। कहने के लिए तो यह हेलीपैड सड़क निर्माण में मदद के लिए है, लेकिन अंदेशा कुछ और ही है। नेपाल ने भारत की सीमा के पास घाटिया बागर इलाके में हेलीपैड तैयार कर लिया है। नेपाल का ये हेलीपैड चीन की सीमा के करीब पड़ता है। हवाला दिया जा रहा है कि हेलीपैड कैलाश मानसरोवर यात्रियों के काम भी आ सकता है। हेलीपैड का बनाना, जो कि चाइना और भारत के बॉर्डर के करीब है, वहाँ से उसका इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें बगैर भारत को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस तरह की गतिविधियाँ करना, मैं समझता हूँ नेपाल के लिए ये अच्छा नहीं है। नेपाल को बहुत इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। LAC के साथ चीन से लगती दूसरी सीमाओं पर भारत की सड़कों से चीन परेशान है। भारत की ये तेजी चीन को रास नहीं आ रही है। ऐसे में नेपाल को अपने साथ लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत को जवाब देना चाहते हैं। नेपाल की ये सड़क भी चीन की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। बारिश की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जबकि सड़कों पर भी बाढ़ का पानी बहता दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि सड़क और नदी में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों की सड़क बुरी तरह से टूट फूट गई, जबकि कई इलाकों में पानी भर गया। जहां कल तक किसानों की फसल लगी थी, वहां आज तालाब नजर आया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बारिश की वजह से किसानों की फसल तो खराब हुई ही, सड़कों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। सूरत में एक अस्पताल की पार्किंग में बने कोविड वार्ड में पानी भरने से वहां भर्ती जो मरीज थे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। बताया गया कि अस्पताल में पानी की टंकी से ये निकला पानी बेसमेंट में बने कोविड वार्ड में भर गया। पानी भरने से वार्ड में भर्ती मरीज अपने अपने बेड पर बैठे हुए नजर आए, जबकि पूरे वार्ड में काफी पानी भरा हुआ नजर आया। बताया गया कि किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से अस्पताल की टंकी का नल खुला रह गया और वहां से निकला पानी इस कोरोना वार्ड में भर गया। तो टंकी का नल बताया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से कोई कर्मचारी बंद करना भूल गया, जिसकी वजह से ये बेसमेंट में दरअसल कोविड वार्ड बना हुआ था जिसमें पानी भर गया। सूरत की तस्वीर, वहां पर एक अस्पताल की पार्किंग में बने कोविड वार्ड में पानी भरने से वहां भर्ती मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? क्या ये जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है? देखिए, जो पानी वहाँ पर इलाके में भरा था, खासतौर से जो बेसमेंट का इलाका और जहाँ पर ये टेम्पररी कोविड सेंटर बनाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सूरत में संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाकर कोविड वार्ड बनाया गया था। लेकिन पानी ओवरफ्लो होने के चलते टंकी में जो नल था वो बंद करना रह गया, या उसकी वजह से पानी पूरे वार्ड में घुस गया था और उसके बाद उसको फिर देर रात को ही निकाला गया। और फिलहाल अभी उस वार्ड में पानी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पूरे वार्ड में पानी भरा था और मरीजों को काफी तकलीफ भी हुई थी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं
एक बड़ी लापरवाही जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। अब किस स्थिति में ये नल चालू रहेगा, किसकी जिम्मेवारी थी, ये अभी फिक्स होगी। लेकिन ये तस्वीरें कहने के लिए काफी है कि किस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी। और पूरे इलाके में जो कोविड वार्ड बनाया गया था बेसमेंट में, वहां पर पूरी तरह पानी भरा था, उसके चलते जो मरीजों का उधर मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नालासोपारा के डॉर्नेल इलाके में एक पिता ने अपने 3 बच्चों की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कैलाश परमार नाम के आदमी ने अपने 3 बच्चों की हत्या की और इसके बाद खुदकुशी कर ली। फिलहाल इस घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही कीमतों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी सरकारी और प्राइवेट बसों में सिर्फ आधे यात्रियों को ले जाने की पाबंदी हटा दी। बताया गया कि तेल की बढ़ती कीमतों के बाद लगातार हो रहे घाटे को कम करने के लिए पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया। हालांकि सभी यात्रियों के लिए मास्क लगाकर ही यात्रा करने का नियम जरूरी रहेगा। बिहार के बेगूसराय में व्यापारियों के एक संगठन ने चीन के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े कुछ लोग चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील के साथ सड़क पर उतरे और दुकानों पर जाकर पर्चे चिपकाने लगे, जिन पर चीन के सामान का बहिष्कार करने के नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों से चीन का सामान न बेचने की अपील की और जमकर नारे भी लगाए। सामान का बहिष्कार करो। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से भी सिर्फ देश में बने सामान का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। बेगूसराय के सारे व्यावसायिक संगठन आज चाइना के सामान का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित हैं, तत्पर हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कई ड्रोन ने करतब दिखाए। कोरोना योद्धाओं के अलावा इस बीमारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को भी इस मौके पर श्रद्धांजलि दी गई और उनके सम्मान में कई ड्रोन एक साथ आसमान में नजर आए। उन सभी पर रंग बिरंगी LED लाइटें लगी थी, जिसकी वजह से वो रात के अंधेरे में भी दिखाई दे रही थीं। इसके बाद सभी ड्रोन ने आसमान में कई तरह के आकार बनाकर करतब दिखाए। उन सभी ड्रोन को एक ही जगह से ऑपरेट किया गया, जहां कई लोग इस काम में जुटे रहे। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,95,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 28,000 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। जब आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हो तो आपका किससे सामना होता है? आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, दुकानदार से और किससे? लेकिन सोशल मीडिया जो बता रहा है उसे सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि किसी शहर की दुकानों में दुकानदार ही नहीं है, ये दुकानें सिर्फ आपसी विश्वास पर चल रही है। सब्जी चाहिए ले लीजिए, फल चाहिए वो भी ले लीजिए। खरीदारी हो गई हो तो पैसे बस इस प्लास्टिक के डब्बे में रख दीजिए। लेकिन जरा ठहरिए, इस दुकान में दुकानदार कहां है? सोशल मीडिया ने जो इस वीडियो के बारे में कहा है वो तो और ज्यादा हैरान कर देने वाला है। ऐसा नहीं है कि दुकान में दुकानदार इस समय नहीं है, दुकान में दुकानदार होते ही नहीं है। देखिए कितना सारा सामान है, आप यहां से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ भरोसे और इंसानियत के नाम पर, है ना अद्भुत? इस वीडियो के बारे में एक और जगह लिखा गया है, बहुत बढ़िया, इसलिए भारत को विभिन्नता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ तो दुकानदार होते ही नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो और उसके मैसेज में किए जा रहे दावे पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। दुकान पूरी तरह सजी है, सारा सामान भी रखा है, लेकिन बिना दुकानदार भला ग्राहक सामान कैसे खरीदेगा? उसे सामान की कीमत के बारे में कौन बताएगा? और अगर सामान की कीमत ज्यादा हो तो मोल भाव किससे करेंगे? ऐसे में सवाल ये कि बिन दुकानदार वाला ये दुकान किस शहर में है? बिना दुकानदार दुकान चलती कैसे है? दुकानदार के बिना ग्राहक सामान कैसे लेते हैं? क्या बिन दुकानदार दुकान में चोरी होने का डर नहीं है? कहीं किसी ने मजाकिया वीडियो तो नहीं बनाया? बिन दुकानदार दुकान कैसे चल रही है? बस ग्राहकों के भरोसे पर अपना सामान छोड़ देना यकीनन काफी अजीब बात है।
इसलिए हमने इन सभी सवालों का जवाब खोजना शुरू किया। हमने इस वीडियो के कुछ हिस्से को लेकर इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमें एक ऐसी ही दुकान की तस्वीर मेरा होम इंडिया नाम के एक एनजीओ के ट्विटर हैंडल पर मिल गई। तस्वीर के साथ लिखा गया है, मिजोरम की खास दुकान जहां दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं और अपने स्टोर में पैसे के लिए डब्बा रख देते हैं। ये दुकानें विश्वास के सिद्धांत पर चलती हैं, क्योंकि इस दुकान की खासियत यह है कि ये दुकानें रोजाना दुकानदार की अनुपस्थिति में खुलती हैं। दूसरे राज्यों की तरह मिजोरम की इन दुकानों पर दुकानदार बैठा नहीं मिलेगा जिससे आप मोल भाव कर सकें, पर मिजोरम में ये दुकानें हैं कहां? साथ ही हमें ये भी नहीं पता लगा कि ऐसा होता क्यों है, इसलिए हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। हमें सोशल मीडिया साइट YouTube पर एक चैनल मिला जो भारत की अनोखी चीजों के बारे में बताता और दिखाता है। इस YouTube चैनल में इन दुकानों के बारे में भी बताया गया है। वीडियो के बारे में लिखा गया है, मिजोरम की दुकानें जो बिना दुकानदार के चलती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये दुकानें मिजोरम की राजधानी आइजोल से कुछ ही घंटे दूर सेलिंग शहर की हैं, जहां का स्थानीय समुदाय एक अनोखी और अद्भुत परंपरा का पालन करता है। मिजोरम के सेलिंग के हाईवे पर बिना दुकानदारों के कई दुकानें हैं जो नाह लो डॉर संस्कृति का पालन करती है, जिसका मतलब है बिना दुकानदार की दुकान। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दुकानदार की अनुपस्थिति में सभी दुकानें खोली जाती हैं। विश्वास और भरोसे की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले। एक तरफ जहां चोरी जैसे जुर्म आम हो गए हैं, वहीं किसी अनजान के भरोसे अपना सामान रखना और बेचना, साथ ही उसका पूरा भुगतान मिलना काफी हैरान करता है। इसलिए ये ना तो किसी फिल्म की कहानी है और ना ही किसी का मजाक। बिन दुकानदार वाले ये दुकान मिजोरम में है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का अपने गांवों में लौटना जारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों मजदूर दिखे। ये सभी मजदूर वहां अपने गांव लौटने के लिए पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करता कोई नहीं दिखा। हालांकि दिल्ली में बाजारों और दूसरे कामकाज की जगहों को खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी इन मजदूरों का कहना है कि उनके पास ना तो कोई काम है और ना ही खाने पीने के लिए पैसे बचे हैं। ऐसे में अपने घरों को लौटना ही उनके पास आखिरी रास्ता है। कंपनी के कोरोना की वजह से 4 महीने से बंद हो गई, तो 4 महीने से बंद हो गए तो हम लोग को रूम किराया, खुराकी, ये सब चीज़ महंगा पड़ने लगा। तो मजबूर होकर के हम लोग मतलब ये फैसला किया कि हम लोग को गांव चलना चाहिए। चटिया गांव में हरियाणा में काम करो भट्टी पे, और उसी से रोटी चलता है। अभी काम नहीं है। अब काम जी ख़त्म हो गया तो अपना घर तो लौटूंगा, और वैसे पहले चल जाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी बस में रह